हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाएंगे जिसका फाइनल लुक मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपर पार्ट कटिंग करने के लिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। इसमें फ्रंट और बैक एक साथ निकालेंगे दोनों पार्ट। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को रखा हुआ है जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं मार्किंग। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितना भी आपका तिहरा है उसका हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पे था तिहरा 7 इंच और आपको तिहरा इस तरीके से रखना है। अगर आप 4 इंच तक का गला बनाओगे तो आपको पूरा तिहरा लेना है जितना आपका है उसमें से हाफ करके। अगर 4 इंच से ज़्यादा का गला बनाते हो 5-6 इंच तक का तो आपको 6.5 इंच लेना। और 9 से 10 इंच का गला आप बनाओगे, बैक गले की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको 6 इंच ही तिहरा लेना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से हमने मान लीजिए तिहरा 6.5 इंच ले लिया है अगर हम 6-7 इंच का गला बना रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो मुड्ढा आर्म होल लेना है वो आर्म होल आपको 7 इंच ही लेना है। आर्म होल 6.5 इंच नहीं लेंगे हम, आर्म होल उतना ही लेंगे जितना कि हम लेते हैं 7 इंच। अब यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग है 38 इंच। तो 38 का हाफ 1/4 करेंगे, 38 इंच का चौथाई भाग निकाल लेंगे तो आएगा 7 इंच, सॉरी 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान 9.5 इंच पे लगाया है। 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को करेंगे सीधा। तो हम यहाँ पर एक डिज़ाइनर ड्रेस बना रहे हैं जिसमें हम अपर पार्ट पहले कटिंग कर लेंगे, चोली का पार्ट। अब चोली के पार्ट की जो लेंथ है वो रखी है मैंने 15 इंच। 15 इंच में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा कपड़ा नीचे सा, और ऊपर हमने पहले ही ले लिया था। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल का निशान 6.5 इंच पे लगाया था जो कि ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, और फिर हमने यहाँ पर 7 इंच पे लगाया था जो कि हमारा बैक पार्ट का है। क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में मुड्ढे में ½ इंच अंदर की तरफ गोलाई एक्स्ट्रा देते हैं। तो इस तरीके से आप पहले ही निशान लगा लोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से हमें देनी है गोलाई, तो गोलाई दे दी है। अब करेंगे कमर की मार्किंग। हमें अपर पार्ट कटिंग करने के लिए, चोली वाला पार्ट कटिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही मेज़रमेंट चाहिए होते हैं फिटिंग के, पहला चेस्ट का और दूसरा कमर का। तो कमर थी 32 इंच, 8 इंच पे निशान लगाया और निशान को सीधा तिरछा कर दिया यहाँ पर फिटिंग की शेप में। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर इसको भी हम फिटिंग की शेप दे देंगे और यहाँ से हमें कटिंग करना है। उससे पहले हम देंगे आर्म होल में गोलाई। तो आर्म होल में हम किस तरीके से गोलाई देंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये बैक पार्ट की गोलाई है, और जो हमने ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है। गोलाई भी हमने दे दी है। अपर पार्ट को कर लेंगे अब यहाँ से कट। तो चलिए अपर पार्ट को यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो मेरी आगे देख के अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी एंड इसको कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब इस तरीके से हमने यहाँ से इसकी कर दी है कटिंग करने के बाद साइडों से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से भी मैंने इसकी कर दी है कटिंग। अब करेंगे हम बॉटम वाला पार्ट कटिंग, यानी कि जो चोली के नीचे वाला पार्ट हमारा इसमें ज्वाइंट होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम से ड्रेस बनाने आ जाएगी और ये बनने के बाद एकदम रेडीमेड जैसी दिखती है। अभी देखिए ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ एकदम रेडीमेड दिखती है, जो कि अभी ये बहुत ही ट्रेंड में भी चल रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लुक आता है। तो चलिए यहाँ पर अब हमने इस पार्ट को ले लिया है। तो ये मेरा 5 मीटर कपड़ा था लेंथ में। तो देखिए हम जो इसकी आपका चोली से नीचे जितनी भी लेंथ होगी उसको लेना, उसको आपको 3 हिस्से करने हैं, यानी कि 3 आपको इसको तिहाई भाग करना है। तो यहाँ पर हमारा था 42 इंच, तो हमारे 14 इंच के 3 भाग हुए थे। अब यहाँ पर इनकी जो हमने फ्रिल की जो लेंथ रखनी है, इसकी लेंथ हमारी थी, एक थी 5 मीटर कपड़े की और एक थी 4.5 मीटर कपड़े की और एक थी 3.5 मीटर कपड़े की। हमने ½ इंच ही कम किया था वरना इसमें फ्रिल कम पड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको इसके लिए पूरा 5 मीटर कपड़ा चाहिए इस ड्रेस को बनाने के लिए।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं स्लिप्स की कटिंग। स्लिप्स की कटिंग करने के लिए देखिए खुली वाली साइड से हमने डबल 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है और खुली वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाया है और वो ऊपर से इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालने वाली स्लिप्स बनाएंगे आगे से, तो इसलिए इसको हमने डबल रखा है। हमें चाहिए थी 4.5 इंच की स्लिप्स, तो हमने इसको 9.5 रखा और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो देखिए अगर आपको सिंपल स्लिप्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो मैंने सूट की वीडियो डाली हुई है। सूट में मैंने स्लिप्स की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हुई है। सभी सूट में और फ्रॉक में एक ही तरीके से डिज़ाइनर ड्रेस में भी स्लिप्स कटिंग होती है और उसमें लगती है जो सिंपल स्लिप्स होती है। अब यहाँ से हमने इसको कटिंग कर दिया है। अब हम करेंगे फ्रिल की कटिंग। तो फ्रिल की कटिंग के लिए मैंने बता दिया था आपको कि चोली वाला पार्ट हटाने के बाद जितना भी आपका साइज़ बचता है, जितनी लेंथ आप लेना चाहते हो, आपको उसको 3/3 भाग में नापना है। तो यहाँ था हमारा 42 इंच, तो हमने इसका तिहाई हिस्सा किया था तो वो निकला था 14 इंच। तो 14 इंच की हमने 3 पट्टियाँ चौड़ाई में कट की है और लंबाई थी एक, जो हमने सबसे चोली के नीचे जो पट्टी अटैच की थी उसकी थी लंबाई 3.5 इंच और जो हमने उससे नीचे की थी उसकी थी 4.5 इंच। और ये जो हमने सबसे नीचे पट्टी अटैच की थी उसकी थी 5 इंच की लंबाई पट्टी की। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आपको उसमें अच्छे से लिख के जो भी होगा आपका मेजरमेंट उस हिसाब से बता दूँगी। अब सबसे पहले बनाएंगे नेक बना रहे हैं हम बुकरम के ऊपर, तो हमें एक चौड़ा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है और नेक कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर नेक हमने कटिंग कर दिया है, इसको इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ से हमें मैं इसमें 2.5 इंच चौड़ा नेक बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें जो साइडों वाला इस तरीके से बुकरम है साइडों में, इस वाले बुकरम पे हमें सिलाई लगानी है क्योंकि हम इसको पहले बुकरम को अटैच करेंगे। अगर आपके पास इसमें बुकरम जो है चिपकाने वाली है, पेस्ट करने वाली, तो आप इसको पेस्ट कर लीजिए प्रेस की हेल्प से, बट हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके चारों साइडों में जो फैब्रिक है इसको हम आधा से 1.25 इंच के करीब छोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो चारों साइडों से इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है कटिंग कर देना है। कटिंग हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कर दी है। अब दूसरा नेक भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बस आपको ध्यान देना है कि हम कैसे बना रहे हैं। अब ये जो फैब्रिक हमने 1.25 इंच बचाया था इसको हमें बुकरम के ऊपर करना है और एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो चलिए एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और इसके चारों साइडों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इसको देखिए बनाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम इस तरीके से एक उंगली को इस तरीके से रखेंगे और पट्टी को हम बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब कॉर्नर में कुछ इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसके कॉर्नर को बनाएंगे। अब आगे सिलाई लगाएंगे तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है। और दूसरा जो नेक है हमने राउंड शेप में बनाया था और इसी तरीके से आपको दूसरे वाला नेक भी बनाना है। मैं एक ही नेक बना के दिखा रही हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरी बार रिपीट देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से इस पर सिलाई चलानी है। तो हमारा जो नेक है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपनी ड्रेस पे अटैच करेंगे। तो चलिए ड्रेस पे अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमारे फ्रॉक का जो पहला ऊपर वाला पार्ट है, चोली वाला पार्ट है, उसको उठाएंगे और देखिए इस तरीके से हमारे ये तैयार हो गए हैं दोनों नेक हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम करेंगे इनको अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना अस्तर लगाया था सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि ये फैब्रिक क्रैप फैब्रिक था, मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था ये, तो मैंने इसमें ऊपर वाले पार्ट में अस्तर लगाया है, बाकी मैंने नहीं लगाया है नीचे वाले पार्ट में, फ्रिल वाले में। अब हमें सेंटर निकालना है। अब यहाँ पर हमें चोली वाले पार्ट का भी सेंटर निकालना है और हमने जो नेक तैयार किए हैं उनका भी सेंटर निकालना है। अब सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि हमें पता रहे कि इसके सेंटर कौन से हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट हमने लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद यहाँ से हमें फैब्रिक को सीधा रखना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें नेक को उल्टा रखना है, यानी कि सीधी साइड हम दोनों कपड़ों की अंदर की साइड होनी चाहिए।
नेक को हमने रख लिया। बीच में एक सीधी सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा जो नेक है इधर उधर नहीं हिलेगा और एक जगह ये सेट हो जाएगा अच्छे से। आप चाहें तो इसको पहले सुई से थोड़ा सा कच्चा कर सकते हो। अगर आप मशीन से नहीं करना चाहते हो, आप बिगिनर्स हो या सीख रहे हो अभी, तो आप सुई से पहले इसको थोड़ा सा छोटे छोटे इसमें टाँके लगा के इसको कच्चा कर लीजिए। बट अदरवाइज़ अगर आप मशीन से भी करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको अच्छे से सेट करते हुए रख लेना पहले, और इसको सेट करने के बाद अच्छे से आप इस पर सिलाई लगा लेना। तो देखिए मैं इस तरीके से सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से, और जैसे मैं ये वाला नेक बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हमें दूसरा नेक भी बनाना है। अब बुकरम के साइड साइड हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बुकरम की साइड से हमारी जो सिलाई है वो आनी चाहिए। और देखिए ना ही ज़्यादा बुकरम से दूर भी सिलाई नहीं जानी चाहिए, वरना नेक जो है उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से नेक तैयार कर लिया है। अब हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए नेक के बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। बट आप जब इसकी कटिंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला फैब्रिक हमारा है वो ना कट जाए। बिल्कुल उसका ध्यान रखते हुए आपको ये कटिंग करनी है। कपड़ा अगर कट गया तो फिर पूरा जो हमारे ड्रेस है वो बनने से पहले बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करनी है। दूसरे वाले नेक में भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने एक ही नेक बना के दिखाया। अगर मैं दोनों बनाती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। बनने तो एक ही तरीके से हैं दोनों नेक। तो देखिए इस तरीके से हमने अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसमें हम कट लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कट नहीं लगाते हैं तो नेक में जो है झोल आता है और फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अब हम इसको उल्टी साइड पलटेंगे जिधर हमने अस्तर अटैच किया है। तो देखिए अब हम इसको बैक साइड में नेक को पलट लेंगे। पहले हमने जो कच्ची सिलाई की थी उसको देखिए थोड़ी सी गले नेक के नीचे तक की, तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ से हमें नेक को पलटना है, तो नेक को पलट लेंगे और बैक पार्ट में करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों ही नेक को इस तरीके से तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमें नेक को पलटना है और इसको हमें बैक साइड में इस तरीके से लेना है। और अब इसको हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपन भी कर सकते हो। अगर आप तुरपन नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें स्टिचिंग भी छोड़ सकते हो, ऐसी की ही ऐसी। तो यहाँ पर मैं तो इसमें तुरपन करूँगी, क्योंकि इस सिलाई से ज़्यादा अच्छी ना तुरपन लगती है। बहुत ज़्यादा शो नहीं होती है, दिखती नहीं है ज़्यादा, और सिलाई जो है एकदम दूर से ही दिखती है। क्योंकि इसमें जो है क्रीम कलर भी था हल्का सा, ये तो इसके ऊपर जब हम रेड रील लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, और अगर वाइट रील लगाएंगे तो रेड फ्लावर पे अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए बारीक बारीक हम तुरपन कर देंगे, तो हमारा जो धागा है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक हमने बना के दोनों तैयार कर लिए हैं। अब जोड़ेंगे कंधे। कंधे जोड़ने के लिए आपको बैक साइड का जो नेक है हल्का सा उधेड़ेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से खोल लेंगे, जो कि हमने तुरपन वाली सिलाई लगाई थी वहाँ से। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा नेक ज़्यादा नहीं करना है, 1.5 से 2 इंच। अब इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए ये हमारा ओपन हो गया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला नेक है इसको हम इस तरीके से रखेंगे जहाँ से सिलाई शुरू हुई थी, और इसको बैक वाले को फ्रंट वाले नेक की पट्टी के ऊपर पलट देंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे सिलाई लगाने से क्या होगा, तो ये सिलाई लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के सूट में जब वो पहनते हैं तो ये वाला जो कपड़ा है जहाँ पे हमने नेक जोड़ा है वहाँ से वो एकदम से कटिंग इसकी दिखती है। तो देखिए यहाँ पर इस पर डबल सिलाई कर लेंगे, और डबल सिलाई करने के बाद हमें यहाँ से इसको एकदम पक्का टाका लगा देना है। पक्का टाका हम यहाँ पे लगा देंगे। पक्का टाका हमने लगा दिया है। दूसरे कंधे को भी इसी तरीके से जोड़ना है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसका क्या बेनिफिट है। तो हमने इसको यहाँ पर अटैच किया, अब इसको सीधा करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आई है, इसीलिए हमने इस तरीके से करा था। अब सुई में धागा डाल लेंगे और जो हमने फ्रिल कट की थी उसमें इस तरीके से हम टाके लगाते जाएंगे और इसके फ्रिल तैयार करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है हम उसी के अनुसार पहले ये वाली फ्रिल तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे 3.5 इंच की थी। ये हम चोली वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सुई से हमें तीनों पट्टियों को ही इसी तरीके से करना है, और सुई से बहुत ही अच्छी फ्रिल बन जाती है। आप चाहें तो बड़ी चाल करके मशीन की आप मशीन से धागा कपड़े पे धागा खींच कर भी फ्रिल बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी फ्रिल बन गई है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी फ्रिल बनने के बाद। अब मैंने सभी पार्टों की फ्रिल बना ली है। अब हम कपड़े में अटैच करेंगे।
तो कपड़े में अटैच करने के लिए हमें लेना है चोली वाला पार्ट। चोली वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से हम नाप लेंगे कि हमें कितने इंच में फ्रिल का जो फैब्रिक है कितने इंच में हमें फ्रिल करनी है। अब यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल बनाने के बाद इसको डबल करके पकड़ लेंगे फैब्रिक को पकड़ने के बाद हम इससे नाप लेंगे कि हमें जो है फ्रिल हमारी कहाँ तक चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें नापना है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से उठाया और इस तरीके से नाप लिया है। तो देखिए इतना हमने फ्रिल अपनी इस तरीके से इकट्ठा करना है, जितना भी आपका नाप है उसी के हिसाब से। तो फ्रिल मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर दी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सीधा पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे दोनों फैब्रिक का और उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम यहाँ से साइड से इसको पहले स्टिचिंग करके जोड़ देंगे ताकि ये जो फ्रिल है इधर उधर ना भागे, खुले ना ज़्यादा। तो अब हमने यहाँ से लगा दी है सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए इस वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब मैं इस वाले पार्ट के साथ इसको अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने साइज़ नापा है और बहुत ही आराम से हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे और सीधी वाली साइड अंदर करेंगे, उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए जितना आसान इस ड्रेस को बनाना है उतना ही आसान इसको, जितनी सुंदर ये ड्रेस है उतना ही इसको बनाना आसान भी है। बस इसमें यह है कि आपको फैब्रिक इसमें पूरा 5 मीटर लेना है। अगर आप बहुत कम फ्रिल चाहते हो तो अगर आप बिल्कुल कम फ्रिल चाहते हो तो 4.5 मीटर में भी काम चल जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से ये वाली एक फ्रिल की पट्टी जोड़ दी है इसमें। अब दूसरी वाली पट्टी जोड़ेंगे जो हमारी 4.5 इंच फैब्रिक की थी। देखिए इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ पकड़ेंगे फैब्रिक को, इसमें गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो हमने सभी पट्टियाँ इसी तरीके से जोड़ ली थी, एक पट्टी के साथ दूसरी पट्टी। तो देखिए ये ड्रेस हमारी बन चुकी है। इसमें स्लिप्स नहीं लगी थी क्योंकि हमारे पास लास्टिक नहीं थी। वीडियो अच्छा लगे तो